को बुनियाद बनाया था। सेकुलरिज्म और जो हमने अपनाया, हमारे आइन में जो उसको शामिल किया गया, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, दुनिया को बताने के लिए नहीं था, बल्कि वो हमारी जरूरत थी, आवश्यकता थी कि अगर हम इस मुल्क में अगर सभी कौमों को लेकर नहीं चलेंगे, सभी लोगों को लेकर नहीं चलेंगे, तो ये मुल्क एक रहना इसका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो लोग आज हुकूमत में हैं वो उसी बात की कोशिश कर रहे हैं। और तकलीफ तो इस बात की है कि हमारे भी कुछ नादान दोस्त हैं, जिसका जिक्र अभी लोगों ने किया कि हमारे वो रहबर बन के आते हैं, कभी रहबर का शक्ल तैयार कर लेते हैं, और कभी वो हमदर्द बन के आते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? एक फिरका परस्ती से दूसरी फिरका परस्ती को दबाया नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। फिरका परस्ती का मुकाबला फिरका परस्ती नहीं कर सकती। तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। कौमी तंजीम ने हमेशा यही कोशिश हमारी रही है कि लोगों के अंदर सियासी सोच समझ और सियासी शऊर पैदा हो, क्योंकि जज्बात से कोई फैसला लेना वो मुनासिब नहीं होता है। जज्बात हमेशा हमें गलत रास्ते पर लेके चलता है। समझदारी से, सोच से अगर हम फैसला लेंगे तो वो फैसला सही होगा। आज मुल्क के अंदर जो माहौल है, हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी खौफजदा है, और ये सिर्फ इस मुल्क की अक़लियत का सवाल नहीं है। अब तो देख रहे हैं आप किसानों के साथ इस हुकूमत का क्या सलूक हो रहा है, किस तरह से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। किसान जो इस मुल्क का अन्नदाता कहलाता है, जो हमें खाना मुहैया कराता है, उस अन्नदाता की भी बात सुनने को ये सरकार तैयार नहीं। नौजवानों के साथ वही सलूक है, हर तबके के साथ आज उसी तरह का बर्ताव हो रहा है। तो हमें इस बात को सोचना है, क्योंकि हमने इस मुल्क में जमहूरियत को अपनाया है, लोकतंत्र को अपनाया है, और जब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लोगों की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। आज क्या है? आज कोई हमारा जो जर्नलिस्ट है, अखबार नवीस है, राइटर है, वो अपनी बात नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता। अगर लिखेगा तो कल उस पर मुकदमे हो जाएंगे, कल उसके यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी, उसको देशद्रोही का उस पर लकाब लगा दिया जाएगा, एंटी नेशनल हो जाएगा। ये माहौल हमारे यहाँ पर आएगा। तो इसलिए बहुत नाजुक दौर से मुल्क जा रहा है, गुजर रहा है, और हम सबको उस पर बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। और ऐसे तमाम जमायत को, ऐसे तमाम ख्यालात हमको उसका सामना करना पड़ेगा। खामोशी से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचेंगे कि ये तमाम चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी वक्त के साथ, ये दौर ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम खामोश रहेंगे तो आने वाला ज़माना, आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम सब लोग, जो जैसा कहा अभी शाहिद साहब ने कि कौमी तंजीम का ये प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला हुआ है। हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम किसी एक मज़हब को लेकर या किसी एक जमायत को लेकर, एक सियासी पार्टी को लेकर, अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है, क्योंकि मैं खुद कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद AICC का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो लोगों को लगता है कि कौमी तंजीम भी वो उसी का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं। हमारे कौमी तंजीम में हमने CPM के लोगों को भी बुलाते हैं, CPI के लोगों को भी बुलाते हैं, समाजवादी के लोग आते हैं, तमाम सेकुलर पार्टी जिनका भरोसा और विश्वास और यकीन सेकुलरिज्म पर है, उनको हम बुलाते हैं। और उसके अलावा भी जो सियासी जमात में नहीं है, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं
जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं दूसरा काम कर रहे हैं, छोटे बड़े छोटा मोटा उनका उद्योग है, इंडस्ट्री है, कहीं किसी और काम में लगे हुए हैं, टीचर हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कोई सियासी जमायत नहीं है, ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। एक ऐसा हमने तंजीम हम लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और सब लोगों को उसमें आने की हम दावत दे सकें। तो इसलिए आप सबसे ही गुजारिश होगी, जैसा उन्होंने कहा कि इसमें नौजवानों को जोड़ने की ज़रूरत है, हमारी बहनों को जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दो तबके हैं ये बहुत ही अहम हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी जमायत के लिए उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको नहीं लेते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत मुख्तसर वक्त में जमील साहब को सदर बनाए हुए, उनके साथ मुश्ताक साहब, ख्वाजा साहब, इन लोगों ने तीन लोगों ने मिलकर आज यहाँ कौमी तंजीम को फिर से एक बार जिंदा करने की कोशिश की है। क्योंकि सुल्तान साहब तो यहाँ पहले मिनिस्टर भी और साबिक MP हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, अब मरहूम नहीं रहे, हम उनको इस मौके पर अपनी तरफ से ताज़ियत भी पेश करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा कौमी तंजीम को एक शक्ल और सूरत पश्चिम बंगाल में उन्होंने दी थी और कई बार हम लोग उनके दावत पर यहाँ आए थे, लेकिन यह हकीकत है कि बीच में हमारा बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ जो हमारा रिश्ता था वो थोड़ा कमज़ोर हो गया था। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जो नई टीम आई है और इनके साथ हमने कहा है कि और अच्छे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है और सब लोग मिलकर पश्चिम बंगाल में कौमी तंजीम को मजबूत करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि मगरबी बंगाल या पश्चिम बंगाल ये एक ऐसा रियासत रहा है, एक ऐसा सूबा रहा है जहाँ कभी फ़िरका परस्ती को पनपने का मौका नहीं मिला है। शाहिद साहब ने गलत नहीं कहा। और यहीं से, क्योंकि पूरब से ही सूरज निकलता है, पूरब से ही रोशनी निकलती है, अगर यहाँ से अगर ये पैगाम जाएगा आने वाले दिनों में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें इस बात का आप सब ख्याल करें, ध्यान रखें कि हमें किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल के अंदर फ़िरका परस्ती की जड़ें नहीं पकड़े, इस बात की हम लोगों को कोशिश करनी है। और उसके लिए आप सबको लगना होगा, ख़ास के जो लोग हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग जो आस्तीन का सांप का काम करते हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि बी टीम की शक्ल में काम करते हैं, हम लोगों ने अभी बिहार के इलेक्शन में भी देखा है। तो ऐसे लोगों से भी होशियार होने की ज़रूरत है जो हमारे हमदर्द बनकर आते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो भारतीय जनता पार्टी या जो फ़िरका परस्त जमातें हैं ये उनको मदद करने का काम करते हैं, उनकी हमदर्दी के साथ। तो हम इस धोखे में नहीं रहे और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में फ़िरका परस्त ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है, उनको ताकतवर नहीं होने देना है। तो मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में, बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये आज की कॉन्फ्रेंस हुई है और आप सब लोग यहाँ जमा हुए, इतनी तादाद में लोग आए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जितने कौमी तंजीम के नेशनल काउंसिल के मेंबर दूर दूर से, मुंबई से और कर्नाटक से, आसाम से, बिहार से और तमाम सूबों से आए हैं, दिल्ली से, इन सब का हम शुक्रिया करते हैं। हरियाणा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, सभी डेलीगेट्स का, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं उस मकसद में तभी कामयाबी होगी जब हम सब लोग अपना अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, जब हम सब लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे। मैं आप सबका
हमारे डीपी राय जी आ रहे हैं, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी थे, काम किया है इन्होंने बहुत दिन तक। हम उनका भी तो मैं दावत देता हूँ कि वो आए। बहुत ही कांग्रेस में और यूथ कांग्रेस में बहुत इन्होंने खिदमत की है और बहुत साफ जहन के इंसान हैं, सेकुलर मिजाज के इंसान हैं। तो हम उनको चाहेंगे कि डीपी राय जी आएँ और वो आपको संबोधित करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।